चलिए स्टूडेंट, तो फिर आज देख लेते हैं। देखिए सामने पीसी दिख रहा है आपके, ही बिल्कुल वर्किंग है, काम कर रहा है। और ये सब पार्ट्स हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं, जैसे माउस भी है, कीबोर्ड भी है और सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है। चार हार्डवेयर हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो आज हम करेंगे कि इन सभी को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, सभी पार्ट्स को। तो सबसे पहले हमने सिस्टम अपना जो है ऑफ कर लिया है, कंप्यूटर ऑफ कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं जरा आगे चल के। देखो पीछे की साइड में आप बहुत सारी केबल्स देख रहे हैं, इसमें जैसे पावर केबल है, तो उसको जो है निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे कभी नहीं निकालते, ठीक है? हमेशा इसको ऐसे जो लंबाई की डायरेक्शन है, उस लंबाई की डायरेक्शन में, ठीक है, और चौड़ाई की डायरेक्शन में, तो ऐसे करके हम इसको बाहर निकालते हैं। राइट? हाँ, ऐसे। ओके। अब उसके बाद देखो नीचे की वायर है, इसको भी लंबाई वाली डायरेक्शन में हम ऐसे हिलाएंगे और पीछे की तरफ को खींच देंगे। यही सेम एज जो है हम यूएसबी के साथ करेंगे, कीबोर्ड और माउस की केबल्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। अच्छा, RJ45 की जो वायर होती है, उसका एक लॉक होता है, उसको दबाएंगे फिर उसको खींच लेंगे। तो ये कैबिनेट हमने बिल्कुल अलग कर दिया है इसमें। अब कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर, ये तीन हार्डवेयर जो है इनको रखे रहने दीजिए ऐसे कैसे ही, ठीक है? ये अलग हो चुके हैं बिल्कुल। राइट? चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो सीपीयू कैबिनेट है, हम इसको जरा एक तरफ लेके चलते हैं। जो देखिए यहाँ जो है हम स्क्रू देख रहे हैं और स्क्रू ड्राइवर बिट्स देख रहे हैं, और ये काफ़ी सारी बिट्स हैं, और ये स्क्रू ड्राइवर है, और इसमें जो है बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। आसानी से इसको हम मूव कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रन कर लेता है। तो ये सारी स्क्रू ड्राइवर बिट्स हैं, ठीक है? हर तरह की बिट इसमें होगी, मैक्सिमम तो होगी जो हार्डवेयर के लिहाज से चाहिए होती है। अब इसमें हर एक बिट जो है उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन पड़ी होती है, मतलब हर एक किसी का एक नंबर होता है, जिससे ये जो है पहचान ली जाती है कि कौन सी बिट की रिक्वायरमेंट हो रही है। राइट? इसी के ऊपर लिखा रहता है। तो खैर एनीवे, चलिए देखते हैं कि हमने एक प्लस बिट ले ली और उसको ड्राइवर में लगा ली है। और अब जो है हम इसमें समझने वाली बात है कि देखो ये मदरबोर्ड साइड होती है, एक तरफ जो है मदरबोर्ड साइड होती है और दूसरी तरफ अदर साइड होती है। तो मदरबोर्ड वाली साइड जो है उसको बिल्कुल भी हम नहीं खोलेंगे। इस तरफ का जो पेज है हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, दूसरी तरफ हम जाएंगे, ठीक है? दूसरी तरफ जो है हमें कुछ थंब स्क्रू मिलते हैं, ठीक है? देखो ये जो है थंब स्क्रू है, और इन थंब स्क्रू यानी अंगूठे से खुलने वाले स्क्रू, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद, ठीक है, हाँ, नहीं तो इस तरफ मदरबोर्ड निकल आएगा, तो दूसरी तरफ से करेंगे इसको, ऐसे मदरबोर्ड साइड से नीचे लेटा देंगे और फिर इसका कवर आराम से हम जो है ओपन कर लेंगे। तो कवर ओपन करने के बाद, ठीक है, हम इसके अंदर के सभी पार्ट्स आराम से देख पा रहे हैं, जैसे एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है, फैन है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, ये सब केबल्स हैं अंदर की, सब हम देख पा रहे हैं। तो एसएमपीएस आज हम निकालने वाले हैं। आज क्या एसएमपीएस निकालेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले एसएमपीएस निकालने के लिए देखिए ये सारी केबल्स हैं। तो एक एटीएक्स कनेक्टर है, इसका लॉक यहाँ पर है, उसको लॉक को दबाएंगे और वही जो कनेक्टर निकालने का तरीका है, उसी तरीके से हम जो है इसको आउट कर लेंगे, ठीक है? लंबाई की साइड में हिलाते हुए, पीछे पुश करते हुए हम ये कनेक्टर बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा भी कनेक्टर जो है वो इसी तरह तरीके से है। इसमें भी एक लॉक होता है, 4 पिन होती हैं उसमें और 4 वायर होती हैं। तो इसमें भी साइड में एक लॉक दिया गया है, इस लॉक को हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ऐसे बस खींच लेंगे तो ये निकल जाएगा। एसएमपीएस का तीसरा कनेक्टर जो है अभी लगा हुआ है, जो हार्ड डिस्क में गया हुआ है, जो साटा पावर कनेक्टर कहलाता है। तो साटा पावर कनेक्टर को हम थोड़ा ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे और उसको उसी तरीके से जैसे हमने बता रखा है कि भाई थोड़ा लंबाई की साइड में हिलाते हुए उसको पीछे की तरफ बैक खींच लेंगे। राइट? और अभी सारी जो पावर केबल्स हैं ये सब एक तरफ हो गई हैं, और आराम से अब जो है हम जो एसएमपीएस के स्क्रू होते हैं उसको अनस्क्रू कर देंगे। राइट? तो ये देखिए हमने स्क्रू निकाल दिए हैं इसके।
एंड चारों के चारों स्क्रू अनस्क्रू कर देंगे। अब हम थोड़ा ये सभी केबल्स को पकड़ते हुए एसएमपीएस को थोड़ा पीछे पुश करेंगे और ये साइड में हिलाते हुए इसको बाहर निकाल देंगे। तो देखो ये तरीका था कि एसएमपीएस को कैसे हम लोग जो कैबिनेट है उससे बाहर निकालेंगे, राइट। तो अपने निकाल दिया है, राइट, और इसको एक तरफ रख देते हैं। अब अंदर के पार्ट्स और अदर पार्ट्स हमारे रह गए हैं जिसको हम लोग आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है ये अंदर की जो कुछ केबल्स हमें नजर आ रही हैं, ये फ्रंट पैनल जो हमारी कैबिनेट है उसकी केबल्स हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये जो केबल है ये साटा केबल है, अभी मैंने जिसको टच किया था। और साटा केबल को हम, इसका भी एक लॉक होता है, उसको दबाते हुए बाहर निकाल देते हैं। तो हार्ड डिस्क से जो डेटा चलता है, ठीक है, उसी केबल से चलता है। इसका लॉक है ना, इसको लॉक को प्रेस करेंगे और ये बाहर की तरफ खींच देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम देख पा रहे हैं, ये फ्रंट पैनल के कनेक्टर हैं, मतलब जैसे स्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन, एलईडीज वगैरह नजर आती है, इसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब ऑडियो और यूएसबी के रह गए हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये ऑडियो का कनेक्टर था, ठीक है। ये ऑडियो कनेक्टर जो फ्रंट पैनल पे कनेक्शन होते हैं उसका कनेक्टर था। और ये जो है यहाँ पर यूएसबी का कनेक्टर भी हमने निकाल दिया, यूएसबी हेडर का। ये सब मैं मदरबोर्ड में पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी कैबिनेट होती है उसकी सारी केबल्स जो है अलग हो गई है कैबिनेट की, ठीक है। ये हमने अलग कर दी है। अब बारी है मदरबोर्ड की बाहर निकालने की। देखिए इस वक्त मदरबोर्ड पर जो है हमें तीन चीजें नजर आ रही है। तो सीपीयू फैन नजर आ रहा है, रैम नजर आ रही है, और सीपीयू फैन के नीचे जो है वो प्रोसेसर है। ये पूरा मदरबोर्ड जो हम निकालेंगे, इसके चारों तरफ स्क्रू दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये स्क्रू भी हम यहाँ से खोल लेंगे मदरबोर्ड के, एक एक करके। हालांकि चार स्क्रू लगे होते हैं, और चार स्क्रू की जगह तीन ही लगा रखे हैं हमने यहाँ पर, लेकिन इससे चलो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चार लगाओ तो वेरी बेस्ट रहता है, अगर तीन ही लगे रहने दो तो ओके गुड, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, इसके साइड में हम पुश करेंगे ऐसे करके, एक पत्ती होती है, इस पत्ती को अंदर की तरफ पुश करेंगे और ये मदरबोर्ड हम ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये मदरबोर्ड बाहर आ गया है। हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ बचा है कैबिनेट। और कैबिनेट में ये जो आप देख रहे हो, ये एक तरीके का एक इंसुलेटर पेपर होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके चार स्क्रू भी होते हैं, ये उठे हुए होते हैं स्क्रू, ताकि मदरबोर्ड को ऊपर की तरफ उठाए रखते हैं। और इससे मदरबोर्ड के जो ये आप देख रहे हैं सोल्डरिंग पॉइंट्स हैं, ये आपस में शॉर्ट नहीं होते, क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी जो है सीपीयू कैबिनेट की मेटल की बनी हुई है, तो ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए इसमें ये जो एक गत्ता टाइप से है ये लगाया हुआ है, ठीक है। और ये चार इसके थम्स, ये चार स्क्रू जो है, स्क्रू पिलर बोलते हैं इनको, इसमें उसके पेंच कसे जाते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देख लेते हैं हम, हार्ड डिस्क कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हार्ड डिस्क के लिए देखो ऊपर की तरफ दो स्क्रू दिए गए हैं। अब ये दो स्क्रू जो है ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लिए जाएंगे, ठीक है। पहला स्क्रू भी निकाल लिया हमने और दूसरा भी निकाल लिया हमने, और ये हार्ड डिस्क आउट हो गई है इससे, ठीक है। इसकी एक डेटा केबल है, वो भी हम पकड़कर ऐसे अनलॉक करके खींच के निकाल लेंगे। देखिए ये हार्ड डिस्क है जो 500 जीबी की हार्ड डिस्क है और कंसिस्टेंट कंपनी की है, ठीक है। ये साइड में ये स्क्रू होल दिए गए हैं इसके, ठीक है। ये ऐसे लग जाती है और इसमें स्क्रू कस दिए जाते हैं। हालांकि हार्ड डिस्क सर्वेलांस हार्ड डिस्क है, ये बेस्ट रहती है सीसीटीवी के लिए। लेकिन चलिए ओके, इसमें कोई नहीं, ये डेस्कटॉप में लगा रखी है तो इतना ज्यादा कुछ फर्क वाली बात नहीं है, चल जाती है। बस डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, ये 19-20 का फर्क रहता है। ये 20 मतलब स्लो रहती है थोड़ी सी 19-20 में। बाकी हार्ड डिस्क अच्छी है, सर्विलांस हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, काम कर सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं फिर।
चलिए इसको भी रख देते हैं एक तरफ। अब मदरबोर्ड पे आ जाते हैं। तो रैम पहले निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये 2 क्लिप होते हैं साइड में। इन क्लिप को बस नीचे की तरफ प्रेस करना होता है और ये रैम अपने आप फिर आउट हो जाती है। अपने आप ये रैम आउट हो जाएगी। देखिए हो गई है, ठीक है। तो अब पकड़ के इसको ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बारी आती है फैन को बाहर निकालने की। देखिए तो फैन में, ये इंटेल का फैन है, इसमें देखो क्या है, एक वायर है इसकी, ये 4 वायरें होती हैं इसमें, 4 वायर का कनेक्टर होता है और 2 पावर के लिए, 2 लॉजिकल सिग्नल्स के लिए 4 पिनें होती हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, किस कनेक्टर पे हम जो है ये लगा रहता है, सीपीयू फैन कनेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग, राइट। और ये होता भी है सीपीयू फैन कनेक्टर। तो वॉल से कट की साइड मैच कराते हुए, ठीक है, हम ये कनेक्टर इस पे लगा देते हैं मदरबोर्ड पर। तो फिलहाल इसको हटा लेते हैं और इसके बाद देखो ये जो फैन है प्लस हीट सिंक, फैन और हीट सिंक दोनों होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें चारों तरफ ये लॉक होते हैं, इसके लॉक। तो इसको हम घुमाएंगे, ऐसे घुमाने से तो नहीं कुछ होगा, तो इसको हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर एंटी क्लॉक घुमा देंगे सबके सबको और फिर ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ। ये देखो ये हो गया। ऐसे ही एंटी क्लॉक घुमाएंगे हर एक उसको और ऊपर की तरफ पुल करेंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे ऊपर की तरफ पुल करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो फैन प्लस हीट सिंक है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया बाहर, ठीक है। तो इसका जो हीट सिंक प्लस फैन है, ठीक है, वर्किंग है, अभी देखा था हमने। तो ये हीट सिंक हम एक तरफ रख देते हैं। अब बात आती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो कि हमें दिखाई दे रहा है, इसमें एक लीवर होता है, लीवर, इसको पुश, ठीक है, इसको हम पुश करेंगे और पीछे की तरफ इसको थोड़ा सा खींचेंगे और छोड़ देंगे, तो ये लूज हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको हल्का सा हम आगे की तरफ से उठाएंगे और अब हम प्रोसेसर को इसके अंदर से निकाल सकते हैं, ये मदरबोर्ड से, ठीक है। इसमें साइड में मतलब जगह दी गई होती है कि किस तरफ से पकड़ना है, किस तरफ से नहीं पकड़ना है, तो ठीक है। वो आप सभी लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी। तो ऐसे करके प्रोसेसर आउट हमने कर दिया है। इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा होता है, मैंने अपने हथेली पर रखा, तो ये प्रोसेसर का साइज़ है। कोर i5 प्रोसेसर है ये, ठीक है। तो इस तरह से करके जो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग हमने अपार्ट कर दिए, डिसैम्बलिंग कर दी हैं, ठीक है। रैम, सीपीयू, सीपीयू फैन और एसएमपीएस, मदरबोर्ड, ठीक है, ये सब के सब हमने अपार्ट कर दिए हैं। इन पिनों पर कभी भी आप टच मत करें, इनको उंगली मत लगाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट ना लगाएं इनके ऊपर, ठीक है। हार्ड डिस्क भी आ गई है एंड ये हमारी कैबिनेट भी आ गई है। तो ये तमाम हार्डवेयर पार्ट जो हैं एक ही जगह रखे गए हैं बट अलग अलग हैं। तो और वहाँ पर कीबोर्ड माउस तो रखे हुए ही हैं जहाँ से हमने इसको लिया था, राइट। तो चलिए, ये हमारा जो है प्रोसेसर है, इसको अलग अलग देख रहे हैं हम, राइट। ये प्रोसेसर है, ऑल साइड से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसका साइज़ अगर देखेंगे तो मैं इसको हथेली में लेता हूँ अपनी, देखो, और हथेली में लेने पर ये देखो कितने बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोसेसर होता है, ठीक। ये रख दिया हमने। इसके बाद ये काफ़ी सारी पिनें इसके अंदर नज़र आ रही है, लेकिन ये प्रिंट की फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम एक फ़ैन के ऊपर। देखिए ये फ़ैन है प्लस हीट सिंक है। इसका पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी, पूरी तरह से इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये फ़ैन है,
फैन हीट सिंक को ठंडा करता है और हीट सिंक प्रोसेसर को ठंडा करती है। ओवरऑल इसमें जो है ये कनेक्टर होता है, इसमें 4 वायर होती हैं और ये 4 वायर 2 पावर की हैं। ये येलो और ब्लैक जो है ये पावर की है, जो 12 वोल्ट्स रिलीज़ करती है, और ये ग्रीन और ब्लू जो है ये लॉजिकल सिग्नल्स की होती हैं, यानी कि फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, राइट? तो ये फ़ैन है, ठीक है? बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल जो है हमने पिछली जो क्लास थी इसकी हीट सिंक सीपीयू कूलर की, उसमें पूरी बात बता दी है, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं अच्छे से, राइट? इसका जो पेस्ट है फ़िलहाल ये ड्राई हुआ है, सूखा हुआ है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है। साइज़ भी देखो, ये मेरी पाम में किस तरीके से फिट हो गया है, तो ये कितने बड़े साइज़ का होता है ये भी मायने रखता है, ठीक है ना? ओके। चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। अब हम असेंबलिंग करना, ठीक है? सिस्टम को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए देखिए हमारे पास फ़ैन भी रखा हुआ है, एसएमपीएस भी रखी हुई है, मदरबोर्ड भी है, ठीक है? रैम भी रखी हुई है, प्रोसेसर भी रखा हुआ है, और हार्ड डिस्क भी है, और कैबिनेट भी है, ठीक है? कैबिनेट कैबिनेट की अगर बात करेंगे तो जी, तो कैबिनेट ये है, इसके कनेक्शन आए हुए हैं देखिए कैबिनेट के। ये जो है ऑडियो पोर्ट, ऑडियो पोर्ट भी है, यूएसबी भी है और ऑडियो पोर्ट भी है। ऑडियो भी है और यूएसबी पोर्ट भी है, और ये अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है? और बाहर की तरफ से ये कनेक्शन ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? यस। तो चलिए असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें तैयार करना पड़ेगा मदरबोर्ड, ठीक है? तो आइए साथ में आ जाइए भाई, दिखाइए। आइए सभी आइए, पहले हम लोग जो है प्रोसेसर को और रैम को और फैन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फैन लेके आओ मेरे साथ, बनाओ जी। तो मदरबोर्ड आ गया है हमारे पास। अब सबसे पहले इसमें प्रोसेसर इंस्टॉल करना है, बड़े ध्यान से देखिए सब लोग। तो मदरबोर्ड है हमारा, और देखिए सबसे पहले हम इसको सॉकेट को ओपन कर लेंगे, और लगाने का तरीका देख लीजिए क्या रहेगा। देखिए प्रोसेसर में जो हम देख पा रहे हैं नोच होती है साइड में, ठीक है? यहाँ पे नजर आएगा, देखो एक नोच ये नजर आ रही है हमें, और एक नोच इधर नजर आ रही है, ये नोच नजर आ रही है हमें ना। और पेन देना भाई जरा, पेन। देखिए प्रोसेसर में नोच दिख रही है ना, ये दिख रही नोच, ये दिख रही नोच, मतलब एक जगह है, बाकी और प्रोसेसर में कहीं भी ये नोच नहीं है, राइट? ऐसे ही देखो सॉकेट में भी, सॉकेट में एक नोच ये रही यहाँ पर, और एक नोच ये रही यहाँ पर, ठीक है? एक नोच ये रही यहाँ पर, दूसरी नोच ये रही यहाँ पर। तो नोच से नोच हमें मैच करानी है, ठीक है? नोच से नोच मैच करानी है। इसको तुम बैठ के बनाओ वीडियो, ताकि तो अब नोच को हम नोच से मैच कर लेते हैं, लेकिन पिनें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ये हमने इसमें प्रोसेसर रख लिया, ऐसे रखा गया।
बिल्कुल फिक्स आ गया, देखो नॉच में ये अटैच हो गया है, ठीक है, इधर भी अटैच हो गया, प्रोसेसर पूरी तरह से अच्छे से रखा गया है, राइट। हाँ, एक बार और देख लीजिए, प्रोसेसर को ऐसे पकड़ना है हमें, ठीक है, और ऐसे करके प्रोसेसर को हम निकाल लेंगे, ऐसे करके निकल गया, और इसको रखना भी है तो ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको सॉकेट को, और देखो ये इसमें चला जाएगा अंदर की तरफ, ये चला गया, और फिर ये इसको प्रेस करके लीवर को ऐसे करके पुश कर देंगे, तो प्रोसेसर का जो कांटेक्ट है वो सॉकेट की पिनों से अच्छे से हो गया है, राइट। अब फैन की बारी आ गई, तो फैन के जो लॉक है पीछे की तरफ खींच लेंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है, वो पहले खींच गए थे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, ये आपस में ऐसे मिल जानी चाहिए दो चीज, देखो मिल रही है ना, यहाँ से भी मिल पा रही है, इधर से मिल पा रही है। हाँ, तो अब ये 4 होल दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4, तो इन 4 होल में ये एडजस्ट कर दीजिए ना, चारों तरफ एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है, और अब हम इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ से, ये भी आने को था, यहाँ से लॉक अंदर की तरफ चले गए, और बस हमें इसको नीचे की तरफ पुश करना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है, पुश करना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है, ऐसे पुश करना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है, ऐसे पुश करके क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब फैन देख लेते हैं, फैन के कनेक्टर्स देखो, फैन का कनेक्टर भी कहाँ पर है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो देखो कैसे लगना है, ध्यान दे लीजिए, एक तरफ वॉल है, इसमें भी एक तरफ कट है, ठीक है, दिख रहा है ना कट, तो और ये एक तरफ फैन की वॉल है, एक तरफ फैन की वॉल में प्लेन है, तो कट वॉल से मैच करना चाहिए, ठीक है, और ये चारों के चारों पिने इस तरह से, देखो ये कट वॉल में मैच कर गया है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, फैन कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाद में इनकी बाइंडिंग भी होती है वायर की, ताकि फैन में नहीं आने चाहिए वायर, और ये क्या हो रहा है, ये किसी ने किया था क्या होती है, तो देखिए ये रैम के लॉक हुआ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रैम के लिए ना जगह बनी हुई है, ये बनी हुई जगह रैम के लिए, कि इसमें इसमें जो है रैम को डालना है, रैम की पीसीबी को इसमें, पेन तो ले आओ, तो इसमें रैम को डालना है, ऐसे इधर भी, तो देखिए क्या है, आप भी देखो, रैम में हम देख पा रहे हैं, थोड़ा ऊपर लो भाई इसको, रैम में हम देख पा रहे हैं कि एक तरफा जो पिने हैं वो कम है, एक तरफ ज्यादा है, जी सर, ठीक है, इधर जो हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पिन्स कम है, फिर कट है, और फिर नंबर ऑफ पिन ज्यादा है, जी सर, ठीक, ऐसे इसमें भी हम देखेंगे कि जगह ज्यादा है लेकिन कट के बाद जगह कम है, तो हमें ये साफ साफ पता लग रहा है कि हमें रैम को इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा पिन की तरफ ज्यादा जगह, मतलब ज्यादा जगह की तरफ ज्यादा पिन्स, कट के बाद जो कम जगह वाली है उसकी तरफ कम पिन, और हमें ये रैम इसके बीचों बीच, देखो ये दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है, इसमें लगा देंगे, ठीक है। अभी रैम इंस्टॉल नहीं हुई है, फिर हमें रैम को पकड़कर ऐसे 90 डिग्री पर ही फोर्स करना है, ठीक है, ये यहाँ लाओ, ये जो है ना ये इतनी दूर से बनना चाहिए, और हमें इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ पुश कर देना है, ऐसे करके नहीं पुश करना है, तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद बात आती है, तभी रैम तोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके तो रैम टूट जाएगी, ठीक है, ऐसे करो,
और फिर ऐसे पकड़ के रैम को 90 डिग्री के एंगल में नीचे की तरफ फोर्स लगाओ। ठीक है, करो भाई, एक बार निकालो रैम, दोबारा से लगाओ। जैसे इसमें लगा नहीं, ये लॉक नहीं जाएंगे। हो गया, अभी ठीक से नहीं लगी क्योंकि लॉक जो है इसमें फंसा नहीं है। हाँ, अब हुआ है ठीक से। ठीक है, लो भाई तुम भी निकालो, एक बार लगाओ। ये मना किया था ना। हाँ, ये 90 डिग्री एंगल पे फोर्स करो नीचे की तरफ। शाबाश, ठीक है, तुमको लगाए हो। ठीक है, तो ठीक है भाई, लगा के देखना। हाँ, बाकी मौका मिलेगा, बहुत बार करेंगे। तो रैम इंस्टॉल हो चुकी है, प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका है, कैबिनेट ले आओ। आप वो लेके आओ, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना फ्रंट पैनल कनेक्टर के दिखाई दे रहे हैं पिन सेट, तो उसको पहले से पहले आप एनालिसिस कर लीजिए। इसमें तो कलर के हिसाब से दे रखा है, ठीक है, ऑरेंज कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको मदरबोर्ड वाले चैप्टर में। पत्ती लेके आइए जरा, कहाँ है पत्ती? ये मदरबोर्ड के साथ ही आती है, तो ये बिल्कुल मदरबोर्ड के साथ फिक्स। ठीक है, फिक्स आ गई, तो हम पहले से पहले इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, ये पत्ती ऐसे लग जाएगी। और फिर हम ये टुकड़ा छिला हुआ, जो कंडक्टर मेटल होता है छिला हुआ, वो टूट के इसमें गिर ना जाए, नहीं तो कोई भी दो पिन शॉर्ट हो सकती है। हाँ, तो इसलिए इसको सफाई करके अच्छे से, या कोई स्क्रू गिर ना जाए, क्योंकि स्क्रू भी वही काम करेगा। हाँ, ठीक है भाई, मदरबोर्ड फिक्स हो गया है। अब हार्ड डिस्क लेके आइए। ये पे बात मत किया करो। हार्ड डिस्क के लिए जगह दी गई है इसमें। और ये देखिए आ गए स्क्रू की रेंज में, यहाँ पे आना, देखो आ गए ना बिल्कुल फिक्स। तो आप जो है स्क्रू लगा लो। शाबाश, एक स्क्रू यहाँ लगा दो। ठीक है, हार्ड डिस्क लग गई। गुड। अब हमें क्या करना है अभी जो कनेक्टर्स है ये हम फिक्स कर देंगे इसमें, है ना। देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये यूएसबी कनेक्टर है जो फ्रंट साइड पे, और ये ऑडियो कनेक्टर है। तो इसमें हमें देखना है कि ऑडियो कौन सा है। तो पिन से एक पहला जो है, ठीक है, ये एक पहला जो है, एक पहला मिस है ना, ये 8 पिनों का सेट है, तो ये ऑडियो कनेक्टर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अंदाजा लेकर के और हम इसको फिक्स कर देंगे इस पर। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस के बाद आती है चीज। ये यूएसबी का कनेक्टर है यहाँ पर, कोने की पिन मिस है,
तो ये यूएसबी का भी यहाँ पे अटैच्ड हो गया है, लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट पैनल के जो कनेक्टर हैं वो भी हमें कनेक्ट करने हैं, फ्रंट पैनल वाले। कलर वाला। तो देखो कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें, और नीचे लिखा हुआ भी हार्ड डिस्क एलईडी रिस्टार्ट स्विच। तो हार्ड डिस्क एलईडी कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये हार्ड डिस्क एलईडी तो ये रही, ये हार्ड डिस्क एलईडी है, ये देखो दिख रहा है। और रिस्टार्ट स्विच ही है, तो हार्ड डिस्क एलईडी और रिस्टार्ट स्विच पे हम लगा देंगे। तो ये हार्ड डिस्क एलईडी तो लग गई, और रिस्टार्ट स्विच भी लग गया है। अब क्या बचा? ये है पावर स्विच। पावर स्विच जस्ट इसके पावर स्विच भी लग गया, हार्ड डिस्क एलईडी और पावर एलईडी भी लग जाएगी। इस तरह मिला के डाल। तो मतलब मदरबोर्ड पे आइडेंटिफिकेशन पड़ी रहती है। ये भी लग गया, और ये वाला भी लग गया। ठीक है, फ्रंट पैनल के कनेक्शन भी हो गए। ठीक है, अब एसएमपीएस के देख लेते हैं। एसएमपीएस को देख लो, फैन किधर है? तो ठीक है, ये चीज ऊपर की तरफ आनी है। ठीक है, फैन का जो बड़ी जगह है वो ऊपर की तरफ ही है, ये फैन की तरफ आना है, तो हम इसमें लगा देंगे इसको। ये स्क्रू ड्राइवर, अब देख लेते हैं सीपीयू पावर। देखो उधर से करते हुए आओ, ऐसे करते हुए आओ, ऐसे हिलाओ, फिर आगे हाथ में पहले ऐसे फिलअप करते हुए आओ चीज़ें। लॉक से लॉक मैच करना है, जिधर ये लॉक है उधर उसका भी लॉक है। देखो ये रहा, यहाँ भी एक लॉक दिखा हुआ है, ये लॉक दिखा हुआ है ना, ये रहा। तो लॉक से लॉक मैच करा देना है और ये लग जाएगा, लग गया। फिर एटीएक्स पावर कनेक्टर है, तो ये भी इससे लॉक की तरफ से, तो एटीएक्स पावर कनेक्टर भी लग गया। ठीक, अच्छा जी, अभी पावर कनेक्टर भी लगाना है साटा। तो एक अंदाजे से, अंदाजा नहीं कहेंगे, वो आइडिया हो जाता है इंसान को। ये लग गया, एक साटा केबल रखी हुई होगी, जरा देख क्या हो। देखो मदरबोर्ड में जो है हमारे 3 साटा पोर्ट हैं। ठीक है, 3 साटा पोर्ट्स हैं, 1 2 और 3। तो 3 हार्ड ड्राइव या साटा डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे। तो साटा डेटा केबल कनेक्ट कर दिया हमने एक सिरा, दूसरा ये मदरबोर्ड के साटा पोर्ट से कनेक्ट कर दिया हमने, तो हार्ड डिस्क को चली गई सिग्नल, है ना। तो मशीन हमने रेडी कर दी है, बस इसे ऑन करके देखना है। तो कवर बाद में लगाएंगे, ठीक है, पहले इसको चेक करके देख लेते हैं। कुछ लगा लाइट है इतनी प्रॉपरली? ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया, कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट हो गए, HDMI भी कनेक्ट हो गया, और पावर सप्लाई देख लेते हैं। पावर ऑन करके देखते हैं, बिस्मिल्लाह।
सिस्टम ऑन हो गया है, फैन वैन चल गए हैं और डिस्प्ले भी आ गया है और विंडो भी स्टार्ट हो गई। तो जो हमारी असेंबलिंग थी, फैन भी चलेगा, फैन की आवाज आ रही नहीं आने की नहीं, नॉइस कैंसिलिंग। तो असेंबलिंग जो है सक्सेसफुली रही। ठीक है, एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ की जो एलईडीज़ हैं है। सब पहले वो ग्लो नहीं कर रही हैं। पहले रिस्टार्ट बटन ठीक काम कर रहा है, पावर बटन ने भी ठीक काम कर लिया है। तो चलो इसको देख लेते हैं क्या सिस्टम है। ऑफ कर लो भाई।